ये जो सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इन डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए एक सिंगल फेज सबमर्सिबल पंप स्टार्टर किस प्रकार से बनाएंगे, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। और जो मैं आपको वायरिंग बताऊंगा, इस वायरिंग में मैं किसी भी सर्किट डायग्राम को फॉलो नहीं करने वाला हूं। जब भी मैं कभी सर्किट डायग्राम का इस्तेमाल करता हूं, तो उस समय मैं सर्किट डायग्राम को देख के उसके जैसे ही वायरिंग को एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि मुझे जैसा याद है पूरा का पूरा वैसा ही आपको एक्सप्लेन करूंगा। और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और देखने के बाद मुझे ये बताइएगा कि कौन सा तरीका बेस्ट है वायरिंग करने का। मैं जो आज के वीडियो में बताने जा रहा हूँ, ये वाला तरीका, या फिर जो पिछला वीडियो जिसमें मैंने इस वाले सबमर्सिबल पंप स्टार्टर का वायरिंग बताया था, वो भी इस वाले सर्किट डायग्राम का इस्तेमाल करते हुए, कौन सा तरीका बेस्ट है ये मुझे बताइएगा कमेंट करके। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया इस वाले वीडियो में। मैंने वीडियो के लास्ट में कहा था कि कम से कम 50 कमेंट आना चाहिए, उसके बाद ही इस वाले स्टार्टर का इस्तेमाल करके मैं वायरिंग को एक्सप्लेन करूंगा। आप सभी लोगों ने उस वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया, इसीलिए मैं इस वाले स्टार्टर का इस्तेमाल करके पूरा वायरिंग को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, इस वाले स्टार्टर का वायरिंग करने के लिए हमें सेम कंपोनेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि हमें एक स्टार्टिंग कैपेसिटर, एक रनिंग कैपेसिटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक कॉन्टेक्टर, एक कंट्रोल एमसीबी, इसके बाद अमीटर, वोल्ट मीटर। अभी के टाइम पे हम डिजिटल वाली वोल्ट मीटर, अमीटर का इस्तेमाल करेंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने एनालॉग वाली इस्तेमाल किए थे, लेकिन इस वाले वीडियो में हम डिजिटल वाली वोल्ट मीटर, अमीटर का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए स्टार्ट पुश बटन, स्टॉप पुश बटन, इंडिकेशन लैंप और कुछ माउंटिंग करने के लिए फ्रेम चाहिए। इसके अलावा एक टर्मिनल ब्लॉक चाहिए। तो इन सभी को मैं क्या करता हूं कि जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है इसमें माउंट कर देता हूं। इसके बाद मैं आपको वायरिंग को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगा। तो ये जो मेरा सिंगल फेज का स्टार्टर वाली बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर में सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को माउंट कर दिया। तो ये जो सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इनका हमें वायरिंग करना है। तो वायरिंग करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो आपका यहाँ पे टर्मिनल ब्लॉक है, इस टर्मिनल ब्लॉक का जो पहला नंबर का टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे जो आपका इनकमिंग पावर सप्लाई होगा, जैसे कि मैं इनकमिंग पावर सप्लाई के लिए ये वाला जो प्लग टॉप है इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इस प्लग टॉप का जो फेज सप्लाई वाली वायर है, इसको लाके पहले नंबर का टर्मिनल पे इसको कनेक्ट करना होगा। तो मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। सेकेंड वाले टर्मिनल पे न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट करना होगा, तो इसको ले जाके मैंने 2 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो दोनों कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर होता है आपका रनिंग कैपेसिटर और दूसरा होता है स्टार्टिंग कैपेसिटर। अब यदि आपको यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करना है कि कौन सा स्टार्टिंग है कौन सा रनिंग, तो सिंपली आप ये देख लीजिए कि इस कैपेसिटर का वैल्यू ज्यादा है। जैसे कि ये वाला जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर साइज में भी बड़ा है, साथ ही साथ में इसका जो वैल्यू है आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा गया है 120/150 माइक्रोफेराड। मतलब कि ये वाला जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का वैल्यू इस वाले कैपेसिटर मतलब कि 50 माइक्रोफेराड वाली जो कैपेसिटर है इससे ज्यादा है। तो जिस कैपेसिटर का वैल्यू ज्यादा होगा वो कैपेसिटर आपका स्टार्टिंग वाली कैपेसिटर होगा। छोटा कैपेसिटर आपका रनिंग कैपेसिटर होता है। अभी के टाइम पे मैं जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे कि कैपेसिटर, कॉन्टेक्टर और जो मेरा डिजिटल वाली वोल्टमीटर, अमीटर है, इन सभी को प्रिस्कॉन कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ये जो कंपनी है, ये कंपनी कैपेसिटर, कॉन्टेक्टर और अमीटर, वोल्टमीटर, पुश बटन को मैन्युफैक्चर करती है। इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का क्वालिटी बहुत ही अच्छा खासा है, इसीलिए मैं इस कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। यदि आप भी इस प्रकार का स्टार्टर को बनाना चाहते हैं, या फिर आपका जो स्टार्टर है उसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस खराब हो जाता है, तो इस कंडीशन में आप प्रिस्कॉन कंपनी का वोल्टमीटर, अमीटर, पैनल, पुश बटन, कॉन्टेक्टर और कैपेसिटर को बाय कर सकते हो। किस प्रकार से बाय करना है पूरा डिटेल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां पे आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा, उस पर कॉल करके आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब ये जो दोनों कैपेसिटर है, इन कैपेसिटर का एक एक वायर आप ले लीजिए। मैं अभी के टाइम पे इन दोनों वायर को लेता हूं और इन दोनों को आपस में ट्विस्ट कर देता हूं। इस प्रकार से आपको यहाँ पे 2 वायर को आपस में जोड़ देना है। अब ये जो 2 वायर आपने ट्विस्ट किए हो, इस वायर को ले जाके जो आपका यहाँ पे टर्मिनल ब्लॉक है, इस टर्मिनल ब्लॉक का जो तीसरा नंबर का टर्मिनल होता है, जैसे कि आप यहाँ पे काउंट करोगे 1 2 3, ये जो तीसरा नंबर का टर्मिनल होता है, इस टर्मिनल के साथ आपको इस वायर को कनेक्ट करना होगा। जिस वायर को आपने ट्विस्ट किए, इस वायर को लाके तीसरे नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट कर दीजिए। तो मैं डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर देता हूं। ये वाला जो तीसरा टर्मिनल होता है, इस टर्मिनल के द्वारा मोटर का जो रनिंग वाइंडिंग होती है, उस वाइंडिंग को पावर सप्लाई प्रोवाइड किया जाता है। तो इसी वाले टर्मिनल के साथ आपको इस वाले वायर को कनेक्ट करना होगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि जो आपका रनिंग कैपेसिटर है, जैसे कि छोटा वाला जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का जो एक वायर होगा,
इस वायर को ले जाके जो चौथा नंबर का टर्मिनल है, मतलब कि आपके मोटर को जो स्टार्टिंग वाली पावर सप्लाई जाती है, उस पावर सप्लाई को प्रोवाइड करने के लिए इस वाले कैपेसिटर का दूसरा वायर इस्तेमाल किया जाएगा। इस वायर को ले जाके आपको चौथे नंबर के टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होगा। मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। तो ये जो दोनों कैपेसिटर, इन कैपेसिटर का हमने 3 वायर कनेक्ट कर दिए। अब केवल हमारे पास में एक वायर है, ये वाली। ये जो वायर होगा, ये जो स्टार्टिंग वाली, ये जो वायर होगा, ये वायर जाके आपके पुश बटन के साथ कनेक्ट होगा। मतलब कि इस पुश बटन का जो एक टर्मिनल होता है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे जो पुश बटन है, इसके बैक साइड में मैंने 2 एलिमेंट को कनेक्ट किया हूँ। एक एलिमेंट के साथ में आपको इस वाले वायर को ले जाके कनेक्ट करना होगा। तो कैसे कनेक्ट करेंगे, इसको देख लेते हैं। ये वाला वायर थोड़ा सा छोटा है, तो इसके साथ में एक वायर को मैं कनेक्ट कर देता हूँ इस प्रकार से। तो ये वाला जो वायर है, इस वायर को ले जाके जो हमारा पुश बटन है, इस पुश बटन के किसी भी एक टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर देना होगा। अब ये जो कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर का हम कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो मेरे पास में कॉन्टेक्टर है, ये कॉन्टेक्टर 2 पोल वाली है। मतलब कि इसमें टोटल 4 टर्मिनल है, जिसमें हमें इनकमिंग पावर सप्लाई और आउटगोइंग पावर सप्लाई कनेक्ट करना है। तो फर्स्ट वाला जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल के साथ में एक रेड वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। रेड वायर का इस्तेमाल किया जाएगा फेस सप्लाई के लिए। इसके बाद सेकंड वाले टर्मिनल पे ब्लैक वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। ब्लैक वायर जो होगा, इसका इस्तेमाल किया जाएगा न्यूट्रल सप्लाई के लिए। अब ये जो फेस सप्लाई वाली वायर है, इस वायर को लाके जिस पॉइंट पे आपने 2 वायर को ट्विस्ट करके कनेक्ट किए थे, मतलब कि जो तीसरा नंबर का टर्मिनल है, उस टर्मिनल पे इस वायर को कनेक्ट करना होगा। तीसरे वाले टर्मिनल का इस्तेमाल किया जाता है मोटर के रनिंग वाइंडिंग को पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए। तो इसी वाले टर्मिनल के साथ में इस वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। अब ये जो ब्लैक वाली वायर है, इस वायर को ले जाके जो लास्ट वाली टर्मिनल है, इस टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट करना होगा। ये जो लास्ट वाली टर्मिनल है, इस टर्मिनल का इस्तेमाल किया जाता है मोटर का जो कॉमन टर्मिनल है, उस टर्मिनल को पावर सप्लाई देने के लिए। मोटर का जो कॉमन टर्मिनल होता है, उस पे हमें न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करना होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्लैक वाले वायर को लाके कनेक्ट कर दिया, जिससे कि न्यूट्रल पावर सप्लाई इस वायर के जरिए मोटर को चला जाए। ठीक है। तो दोस्तों, जो सिंगल फेस का सबमर्सिबल पंप होती है, उस पंप को हमें फेस सप्लाई, न्यूट्रल सप्लाई, इसके अलावा कैपेसिटर के द्वारा पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होता है। तो फेस सप्लाई तो यहां से जाएगा, न्यूट्रल सप्लाई इस पॉइंट से जाएगा, और जो रनिंग कैपेसिटर, ये कैपेसिटर डायरेक्टली पावर सप्लाई प्रोवाइड करेगा, जिसका कनेक्शन हमने ऑलरेडी कर दिए है। स्टार्टिंग कैपेसिटर को इनपुट पावर सप्लाई के लिए हमने इस वायर को इस पॉइंट पे कनेक्ट कर दिए हैं, और इस कैपेसिटर का जो दूसरा वायर है, इसको ले जाके हमने जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है, इस पुश बटन को इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड करके रखे हैं। तो अभी के टाइम पे हमें क्या करना होगा कि जो पुश बटन है, इस पुश बटन के द्वारा पावर सप्लाई को ले जाके जो स्टार्टिंग वाली वाइंडिंग है, उस वाइंडिंग को पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए कनेक्शन करना होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे येलो वायर का इस्तेमाल करता हूँ। ये जो येलो वायर है, इस वायर को ले जाके पुश बटन के एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूंगा। जिस वाले एलिमेंट के साथ हमने कैपेसिटर वाले वायर को कनेक्ट किए थे, उसी एलिमेंट का जो दूसरा टर्मिनल है, उसके साथ हमें एक वायर को कनेक्ट करना होगा। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा है, इसको ले जाना है, और इसको ले जाके ये जो टर्मिनल ब्लॉक है, इस ब्लॉक का जो चौथा नंबर का टर्मिनल है, इस टर्मिनल के साथ इस वायर को कनेक्ट करना होगा। मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों, अभी तक जो मैंने आपको कनेक्शन बताया, इस कनेक्शन में देखिए मैंने क्या किया कि जो मेरा मोटर है, इस मोटर को कैपेसिटर के द्वारा पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए, और जो फेस सप्लाई है और जो न्यूट्रल सप्लाई है, इस पावर सप्लाई को प्रोवाइड करने के लिए केवल कनेक्शन किया हूं। मतलब कि मैंने इतना कनेक्शन आपको बता दिया। अब ये जो कॉन्टेक्टर, मतलब कि ये वाला जो कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर को हमें इनपुट पावर सप्लाई प्रोवाइड करना है। इनपुट पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमारा पहला नंबर का टर्मिनल है, जिसपे हमने इनकमिंग पावर सप्लाई का फेस सप्लाई वाली वायर कनेक्ट किए हैं, उस वाले टर्मिनल के साथ हमें एक वायर को कनेक्ट करना होगा। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा है, इसको लेके जाना है, और इसको ले जाके सबसे पहले तो एमसीबी के साथ कनेक्शन करना होगा। एमसीबी का इस्तेमाल हम ओवरलोड के लिए, इसके अलावा पावर सप्लाई को चालू बंद करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले पावर सप्लाई इसी में जाना चाहिए। ओके, तो ये जो वायर है, इसको ले जाके एमसीबी के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस एमसीबी का जो दूसरा टर्मिनल है, इस टर्मिनल के साथ एक वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस वायर से जो पावर सप्लाई जाएगा, वो जाएगा कॉन्टेक्टर के इनपुट टर्मिनल पे, लेकिन इसके बीच में हमें अमीटर का भी कनेक्शन करना है। तो अमीटर का कनेक्शन करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो डिजिटल वाली मीटर है, इस मीटर में आप देखोगे यहाँ पे सीटी दिया गया है, आप देख सकते हो इसके बीच में होल है। तो इसी के अंदर से आपको वायर को लेके जाना होगा। तो मैं इस वायर को इस तरह से इंसर्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं वायर मेरा चला गया। अब इस वायर को लेके जाना है, और इसको ले जाके डायरेक्टली जो हमारा कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर के पहले नंबर टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट करना होगा। तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो इस कॉन्टेक्टर को मैंने फेस सप्लाई तो प्रोवाइड कर दिया, न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो सेकंड नंबर का टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे एक वायर को कनेक्ट करना होगा। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा है, इसको लेके जाना है, और इसको ले जाके जो सेकंड वाला टर्मिनल है, इस टर्मिनल के साथ इसको डायरेक्टली कनेक्ट करना होगा।
तो मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो अभी तक जो वायरिंग किया गया, इस वायरिंग में यदि आप पावर सप्लाई को कनेक्ट करने के बाद क्या करते हो कि जो पुश बटन है इसको प्रेस करते हो और मैनुअली ये जो कॉन्टेक्टर है इसको यहाँ पे प्रेस करते हो, तो आपका मोटर चालू हो जाएगा। यानी कि जो मोटर को पावर सप्लाई प्रोवाइड करना था, उस पावर सप्लाई को प्रोवाइड करने के लिए हमने कनेक्शन कर दिए। अभी के टाइम पे हमें इस वाले पुश बटन का इस्तेमाल करना है मोटर को चालू करने के लिए। तो इस कॉन्टेक्टर को चालू बंद करने के लिए वायरिंग कैसे करेंगे इसको भी समझ लेते हैं। तो कनेक्शन करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो आपका स्टार्ट पुश बटन है इसको सबसे पहले पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। यदि आप DOL स्टार्टर का वायरिंग देखोगे तो उस वायरिंग में क्या होता है, यदि आपको कॉन्टेक्टर को चालू करना है, सबसे पहले पावर सप्लाई स्टॉप पुश बटन में जाएगा, इसके बाद स्टार्ट पुश बटन में जाएगा। लेकिन अभी के टाइम पे जो हमारे पास में कॉन्टेक्टर है, ये कॉन्टेक्टर 2 पोल वाली है और 2 पोल वाले जो कॉन्टेक्टर होता है इसमें आपको NO NC कॉन्टेक्ट नहीं मिलेगा। यदि आपके कॉन्टेक्टर में NO कॉन्टेक्ट नहीं है तो होल्डिंग सर्किट आप नहीं बना पाओगे। तो होल्डिंग सर्किट बनाने के लिए हमें थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ता है और जुगाड़ लगाने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमारा पुश बटन है, इस पुश बटन में जो स्टार्ट पुश बटन है इसको सबसे पहले पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। तो कैसे प्रोवाइड करेंगे इसको समझ लेते हैं। देखिए, आपको क्या करना होगा कि जो आपका MCB है, MCB का जो आउटपुट टर्मिनल है, जिस टर्मिनल पे आपको फेज सप्लाई मिलेगा, MCB को चालू करने के बाद उस वाले टर्मिनल के साथ आपको एक वायर को कनेक्ट करना होगा। अब ये जो वायर है, इस वायर को लाके मैं क्या करता हूँ, जो मेरा स्टार्ट पुश बटन है, इस वाले पुश बटन के एक टर्मिनल पे इसको कनेक्ट कर दूंगा। इस वाले टर्मिनल के साथ मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। अब ये जो पुश बटन है, इस पुश बटन का जो आउटपुट टर्मिनल है, यहाँ से वायर को लूप करके स्टॉप पुश बटन को पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा वायर इस्तेमाल करता हूँ। इस वायर को इस वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको ले जाके स्टॉप पुश बटन को पावर सप्लाई देना है, तो मैं यहाँ पे इसको भी कनेक्ट कर देता हूँ जिससे कि स्टॉप पुश बटन को पावर सप्लाई मिल जाए। अब ये जो स्टॉप पुश बटन है, इसके आउटपुट टर्मिनल पे आप एक वायर को कनेक्ट कर दीजिए। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा है, इस वाले को ले जाके कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए पावर सप्लाई देना होगा। तो कॉन्टेक्टर का जो A1 टर्मिनल होता है, उस टर्मिनल पे हमें फेज सप्लाई प्रोवाइड करना होता है। तो इस वाले वायर को मैं लेके जाता हूँ और इसको ले जाके कॉन्टेक्टर का जो A1 टर्मिनल है, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे नीचे में तो 2 टर्मिनल दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 और 2 टर्मिनल है। तो ये जो 2 टर्मिनल है, इस पे आप यदि देखोगे तो एक जगह पे आपको A1 लिखा हुआ मिल जाएगा, दूसरे पे A2 लिखा हुआ मिल जाएगा। जहां पे A1 लिखा हुआ है उस टर्मिनल पे आप फेज सप्लाई वाले वायर को ले जाके कनेक्ट कर दीजिएगा। अब जो यहाँ पे सेकेंड वाली टर्मिनल मतलब कि A2 टर्मिनल जो है उस पे हमें न्यूट्रल सप्लाई देना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट है, इसी के साथ में एक वायर को लूप करके उसको न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। तो इस वाले टर्मिनल को मैं थोड़ा सा लूज कर देता हूँ और इसके साथ में एक वायर का लूपिंग कर देता हूँ। इस प्रकार से वायर का लूपिंग करने के बाद इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको ले जाके A2 टर्मिनल के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो मैंने न्यूट्रल सप्लाई वाले वायर को भी कनेक्ट कर दिया। अब ये जो कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर को होल्ड करने के लिए होल्डिंग सर्किट बनाना है। तो होल्डिंग सर्किट बनाने के लिए मैं ये वाला वायर इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये जो वायर है, इस वायर को ले जाके जो कॉन्टेक्टर का आउटपुट टर्मिनल पे फेज सप्लाई इस्तेमाल किया गया है, उसी फेज सप्लाई के साथ इसको कनेक्ट करना होगा। ध्यान दीजिएगा, इस वायर को केवल आप फेज सप्लाई पे कनेक्ट करिएगा। यदि आप गलती से न्यूट्रल सप्लाई वाले वायर के साथ में इसको कनेक्ट कर दोगे तो इस कंडीशन में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये वाला जो वायर है, इस वायर को आपको फेज सप्लाई के साथ ही कनेक्ट करना होगा। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको लेके आना है और ये जो हमारा स्टॉप पुश बटन है, इस वाले पुश बटन को जो इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड किया गया है, उसी पावर सप्लाई के साथ में इस वायर को कनेक्ट करना होगा। तो अभी के टाइम पे जो हमारा कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर को चालू बंद करने के लिए कनेक्शन तो हमने कर दिए। अब हमें केवल ये वाला जो डिजिटल अमीटर वोल्ट मीटर है, इसके द्वारा वोल्टेज को मेजर करने के लिए, साथ ही साथ में इसका जो डिस्प्ले, इसको चालू करने के लिए पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। इस वाले मीटर को फेज सप्लाई हमें MCB के द्वारा प्रोवाइड करना है। तो मैं इस वाले वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ और इस वायर के दूसरे सिरे को ले जाके MCB का जो आउटपुट टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अब मुझे केवल इस मीटर को न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। तो न्यूट्रल सप्लाई के लिए मैं चाहूँ तो यहाँ से डायरेक्टली प्रोवाइड कर सकता हूँ या फिर कॉन्टेक्टर के द्वारा भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। इस वाले मीटर को न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करने का बेस्ट तरीका ये रहेगा कि इस वाले टर्मिनल पे आप एक वायर को कनेक्ट कर दीजिए और इस वायर के दूसरे सिरे को लेके जाइए और जो आपका सेकंड वाला टर्मिनल है, जहां पे आपने न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट करके रखे हैं, उसी वाले टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर दीजिए। मतलब कि न्यूट्रल सप्लाई आप सेकंड वाले टर्मिनल के द्वारा प्रोवाइड कर दीजिए। मैं यहाँ पे इस वाले वायर को सेकंड वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देता हूँ। अब ये जो हमारा इंडिकेशन लैंप है, इस इंडिकेशन लैंप का हमें कनेक्शन करना है।
तो इसका कनेक्शन करना बहुत ही सिंपल है। हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा आउटपुट टर्मिनल है, मतलब कि कॉन्टेक्टर का जो आउटपुट पावर सप्लाई है, उसी पावर सप्लाई को ले जाके यहाँ पे कनेक्ट कर दें। जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला जो वायर है, इस वायर को हमने कॉन्टेक्टर के आउटपुट टर्मिनल पे कनेक्ट किए हैं। इस वाले टर्मिनल पे फेज सप्लाई जब भी आएगा जब हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो, मतलब कि मोटर जब रन होगा तभी इस पॉइंट पे पावर सप्लाई आएगा। तो इसी वाले वायर के साथ में हम एक वायर को लूप कर देते हैं, मतलब कि जो हमारा स्टॉप पुश बटन है, इसको जो पावर सप्लाई प्रोवाइड किया गया है, उसी पावर सप्लाई के द्वारा एक वायर को लूपिंग करना होगा। तो इस वाले टर्मिनल पे मैं इस वायर को कनेक्ट कर दिया और इसको कनेक्ट करने के बाद इस वायर का जो दूसरा सिरा है, इसको ले जाके जो इंडिकेशन लैंप है, इस इंडिकेशन लैंप को पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दूंगा। अब जो सेकंड टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे हमें न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करना होगा जिससे कि इंडिकेशन लैंप ग्लो हो सके। तो न्यूट्रल सप्लाई के लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा वायर का लूपिंग इस्तेमाल करता हूँ। इस वायर का जो एक सिरा है, इसको मैं इस वाले पॉइंट पे डायरेक्टली कनेक्ट कर दूंगा। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा है, इसको लेके जाएंगे और जो यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट किया गया है, इसी के साथ इस वायर को भी कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने इस वायर को इस पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया और इसको कनेक्ट करने के बाद स्टार्टर का पूरा वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, वायरिंग करने के टाइम पे आपको केवल ये ध्यान देना है कि जो आपका मोटर का टर्मिनल होता है, उस टर्मिनल पे कैपेसिटर का कनेक्शन सही तरीके से करिएगा। आपको क्या करना होता है कि जो आपका रनिंग कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को तीसरे नंबर और चौथे नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दीजिए। स्टार्टिंग कैपेसिटर से जो पावर सप्लाई आता है, उस पावर सप्लाई को पुश बटन के साथ इसलिए कनेक्ट करना पड़ता है क्योंकि हम पुश बटन को प्रेस करेंगे, उसके बाद ही पावर सप्लाई हमारा मोटर के स्टार्टिंग वाइंडिंग में जाना चाहिए। इसके अलावा जो लास्ट वाली टर्मिनल होती है, उस पे हमें न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करना होता है। इसके बाद जो भी आपके पास में कॉन्टेक्टर हो, उस कॉन्टेक्टर को चालू बंद करने के लिए DOL स्टार्टर बना दीजिए, कनेक्शन हो जाएगा। अब इसके बाद में जो आपका मीटर है, मतलब कि वोल्ट मीटर, अममीटर, उनका कनेक्शन आप सिंपली कर दीजिए। यदि आपके पास में डिजिटल वाली अममीटर वोल्ट मीटर है, तो इस कंडीशन में इस मीटर को आप फेस न्यूट्रल दे दीजिए और जो आपका फेस सप्लाई वाली वायर है, उस वायर को सीटी के अंदर से लेके चले जाइए। यदि आपके पास में एनालॉग वाली मीटर है, तो इस कंडीशन में अममीटर को सीरीज में और वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिएगा, कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये जो स्टार्टर है, इसका वर्किंग हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि जो मेरा यहाँ पे पावर सप्लाई है, इसको ऑन कर देता हूं। पावर सप्लाई को ऑन करने के बाद एमसीबी को ऑन करना पड़ेगा। एमसीबी को ऑन करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे वोल्टेज शो किया जा रहा है, 246 वोल्ट अभी के टाइम पे है। करंट अभी शो नहीं कर रहा क्योंकि हमारा कॉन्टेक्टर अभी के टाइम पे ऑफ कंडीशन में है। पुश बटन को प्रेस करता हूँ, यहाँ पे मेरा जो मोटर है, मतलब कि लैंप जो है वो ऑन हो गया। आप देख सकते हो मैंने लैंप का कनेक्शन किया था मोटर की जगह पे, तो मेरा जो मोटर है वो ऑन हो चुका है। और जो यहाँ पे डिजिटल मीटर है, इसमें यदि आप देखोगे अभी के टाइम पे यहाँ पे करंट दिखाया जा रहा है 0.1 एम्पियर, मतलब कि 0.1 एम्पियर करंट अभी फ्लो हो रहा है मेरे इस लैंप में। ठीक है, अब यदि मुझे मोटर को ऑफ करना है तो सिंपली स्टॉप पुश बटन को प्रेस करके मोटर को ऑफ कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हो स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करने से मोटर ऑन, स्टॉप पुश बटन को प्रेस करने से मोटर ऑफ। दोस्तों, यदि आप खुद का स्टार्टर बनाना चाहते हैं और स्टार्टर बनाने के लिए यदि आपको इलेक्ट्रिकल डिवाइस चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रिकल पैनल, आपका मीटर, एमसीबी, पुश बटन, इसके अलावा कैपेसिटर, कॉन्टेक्टर, जो भी चीज आपको चाहिए यदि आप बाय करना चाहते हो, तो आप प्रिस्कॉन कंपनी का जो अमीटर, वोल्ट मीटर, कैपेसिटर है, उसको आप बाय कर सकते हो। इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, इसीलिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यदि आपको भी स्टार्टर बनाना है तो इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसको आप बाय कर सकते हो। यदि आप प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हो तो आपको मोबाइल नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप कॉल करके बाय कर सकते हो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों, मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था वो वीडियो अच्छा था या फिर ये वाला वीडियो, प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।